मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। UAE सदर के तैयारे को पाक फ़ज़ाइये के लड़ाका तैयारों ने फ़ज़ा में सलामी दी। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर आज़म ने मेहमान से काबीना अरकान का तारुफ करवाया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात। UAE सदर के हमरा वज़रा और सीनियर हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी था। पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर समेत अहम इमारतों को खूबसूरती से सजाया गया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के परचम आवेज़ां थे। UAE के सदर दौरा वापस मुकम्मल करके रवाना हो गए। सदर मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का खैर मकदम। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात लाजवाल और बेमिसाल हैं। वज़ीर आला ने सदर अरब इमारात के पहले सरकारी दौरे को बाइस फ़ख्र करार दिया। बरतानिया में PTI और बैरूनी आकाओं का गठजोड़ बेनकाब। पाकिस्तान मुखालिफ इश्तियाल अंगेजी और दहशत गर्दी पर उकसाने का संगीन मामला। PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से बरतानिया में जारी की गई इश्तियाल अंगेज वीडियो में फील्ड मार्शल को कत्ल की धमकियां दी गईं। वीडियो में शामिल गुफ्तगू ना आज़ादी इजहार है, ना सियासी इख्तलाफ, बल्कि बराह रास्त दहशत गर्दी पर उकसाने के मुतरादिफ है। वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान ने बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर को डिमार्श जारी कर दिया। यह डिमार्श ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने एहतजाज के हवाले से दिया गया, जिसमें एक सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट के जरिए मुजाहिरीन जमा किए गए और CDF के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज ज़बान इस्तेमाल की गई। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया पर जोर दिया कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल हरगिज़ न होने दे और मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत अफगानिस्तान इलाकाई अमन के लिए बड़ा ख़तरा बन गया। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में सरहद पार हमला। तालिबान रजीम दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रही हैं। ताजिकिस्तान सिक्योरिटी के मुताबिक सरहद पार हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। गैर कानूनी तौर पर ताजिक हदूद में दाखिल 3 अफगान दहशतगर्द सिक्योरिटी ऑपरेशन में हलाक हो गए। लाहौर में 9 और 10 मई जलाओ घिराव केस का तहरीरी फैसला जारी। 4 रहनुमाओं को कैद और जुर्माने की सजाएं। जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान बरी कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुल्जिम मियां महमूदुर रशीद को मजमूई तौर पर 33 बरस कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को भी 10-10 साल कैद की सजा हो गई। अदालत ने मुल्जिमान के व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की बुनियाद पर फैसला दिया। पाकिस्तान के सनती शोबे में नुमाया बेहतरी, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा। SIFC की मुआशी इस्लाहात के समरात। रोजगार और ज़र मुबादला में अहम पेशरफ। माहिरीन के मुताबिक हालिया बेहतरी को कौमी खुशहाली और सरमायाकारी के रोशन मुस्तकबिल की नवीद करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता 6 माह में 10 अरब रुपए मुनाफा कमाने के बावजूद भी PIA को 135 अरब रुपए में फ़रोग करना समझ से बालातर है। PIA की तबाही के जिम्मेदारों का तयन किए बगैर ही निजकारी का फैसला वापस लिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सवाल, कहा कि PIA की तबाही का जिम्मेदार है कौन? जरदारी और नून लीग ने इदारे को खरबों का नुकसान पहुँचाया। पायलट्स की डिग्रियां जाली करार देने वालों को भी किसी ने नहीं पूछा। कराची में ताजर और बिल्डर महफूज नहीं रहे। आबाद वालों को भत्ते की पर्चियां आती हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की सारी तवज्जो कहीं और है।
कराची में मलिर रेस कोर्स रोड पर रेस लगाती बस और डंपर की टक्कर से हादसात। मलिर कैंट पुलिस ने 10 रोज बाद हादसे में मुलव्विस बस रानीपुर से तहवील में ले ली। डंपर ने मोटरसाइकिल सवार अफराद को जाम बहक और जख्मी किया था। दो 2025 कराची में खून, हादसात और अलमियों का साल रहा। ट्रैफिक हादसात, फायरिंग और डकैती में सैकड़ों जानें चली गईं। ट्रैफिक हादसात के बायस 847 अफराद जान से गए, जबकि 12,000 से ज़ायद शहरी जख्मी हुए। डकैती, मुज़ाहिमत, फायरिंग और तशद्दुद के वाक़यात में मजमूई तौर पर सैकड़ों अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। हादसात में छत गिरने, ट्रेन की टक्कर, करंट लगने, आग लगने और गैस सिलेंडर फटने के वाक़यात भी शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रवां बरस खुदकुशी, मंशियात के इस्तेमाल और नौमालूद बच्चों की लाशें मिलने के वाक़यात में भी इजाफा देखा गया। कमिश्नर कराची ने शहर में चीनी की कीमत 143 रुपये मुकर्रर कर दी। होल सेल प्राइस 140 रुपये रखी गई है। कमिश्नर कराची का कहना है कि नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा और ताहुक्म नाफिज रहेगा। कमिश्नर कराची का कहना है कि कोई भी सरकारी निर्खनामे से मुख्तलिफ कीमतें जारी नहीं कर सकता। मुल्तान में FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। लोधरा, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और DG खान के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए। 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जिन्होंने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए हथिया लिए हैं। मुल्जिमान ने शहरियों को इराक और सऊदी अरब में मुलाजमत का झांसा दिया। FIA के मुताबिक मुल्जिमान भारी रकूम वसूल करके रूपोश रहे। कराची में कस्टम इन्फोर्समेंट ने 6 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत के 800 से जायद स्मगल शुदा मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। तमाम मोबाइल फ़ोन मजदर ट्रक के जरिए बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल किए जा रहे थे। ड्राइवर और हेल्पर को तहवील में लेकर FIR दर्ज कर ली गई है। FBR का कहना है कि स्मगलिंग और गैर कानूनी तिजारत के तदारुक के लिए सख्त इकदाम जारी रहेंगे। कराची वाले हो जाएं तैयार, बादल बरसने को बेकरार। रवां बरस सरमा की पहली बारिश ने इस बार इतवार का इंतखाब किया है। मौसम का हाल बताने वालों ने 28 से 30 दिसंबर तक बरखा रुत की पेशगोई कर दी है। बारिश के बाद शहर कराची में सर्दी बढ़ने का इम्कान है। भारतीय क्रिकेटर स्टार के नारवा सलूक पर फैंस बरहम हो गए। एक चाहने वाले ने सेल्फी की फरमाइश की। हार्दिक पांड्या ने लिफ्ट ना कराई तो चाहने वाले का दिल टूटा। 7 मीटर भी घूमा, गुस्से में कह दिया भाड़ में जाओ। उर्दू और पंजाबी के मुमताज़ शायर मुनीर नियाज़ी की 19वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मुनीर नियाज़ी की उर्दू और पंजाबी शायरी की 16 मजमूए मंजर आम पर आए। उन्होंने कई फिल्मों के लिए लाजवाल गीत लिखे जो बेहद मकबूल हुए। और बात शायरी और शायरी एहसास बन गई। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर को बिछड़े 31 बरस गुजर गए। परवीन शाकिर ने नज़्म और नस्र दोनों में मुनफरिद उसलूब से पहचान बनाई। उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारात के लिए कॉलम और मज़ामीन लिखे। गैर मामूली खिदमात पर तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।